नमस्कार। ये कहानी उस समय की है जब दो मित्र एक गांव में रहते थे और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। सुबह उठते, नहाते धोते, स्नान करके अच्छे से ठाकुर पूजा किया करते थे और दोनों की ऐसा नित्य नियम था कि पहले आप नहा धो करके फिर ठाकुर द्वारा खोल करके ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। मानसिक पूजा जिसको हम कहते हैं। जब मानसिक पूजा करते तो दोनों अपने ही भाव से, अपने ही रंग से, अपने ही तरीके से ठाकुर पूजा किया करते। उनसे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे और एक दूसरे के पास ठाकुर जी मतलब उन दोस्तों मित्रों के पास रहते ही थे। जिस भाव की वो पूजा करते थे ठाकुर जी उसी भाव में प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, पर कभी मित्र आपस में इस बारे में कोई बात नहीं किया करते थे। दोनों की झोपड़ी अपनी अपनी अलग अलग, पूजा पद्धति अलग अलग, जाप अलग अलग। एक दिन ठाकुर जी ने एक मित्र से कहा कि आपका जो मित्र है मेरी पूजा तो करता है, पर उसकी पूजा में एक छोटी सी गलती है कि वो सर्दी के समय में भी मुझे ठंडे पानी से नहलाता है, जिसकी वजह से मुझे ठंड लगती है। आप उनसे कहिए कि मुझे सर्दी में थोड़े से गुनगुनी पानी से स्नान करवाए, पूजा करे और पूजा उसकी बराबर से सफल चल रही है। इतना सुनना था कि दोस्त की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पास का मित्र क्या करता है मुझे भी नहीं पता और ठाकुर जी ने मुझे उसके बारे में बताया है। जब सुबह मित्र मिले, आपस में विचार करने लगे, बातें करने लगे, तब एक मित्र ने जिसके पास ठाकुर जी आए थे पूछा दूसरे मित्र से, ही मित्र मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको नाराजगी न हो तो मित्र ने कहा बोलो मित्र, इसमें नाराजगी क्या बात है। बोले आप मानसिक पूजा करते हैं। बोले पहले तो शर्मा दिए, फिर शर्माने का मतलब हाँ ही था। तब उन्होंने ठाकुर जी ने जो संदेशा भेजा था अपने मित्र को कहा, मित्र ठाकुर जी ने आज आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप सर्दियों में जब उन्हें नहलाते हैं तो ठंडे पानी से नहलाते हैं, इतना सुनना था। और मित्र के ज़ारो ज़ार आंसू निकलते रहे, रोते रहे, रोते रहे और ठाकुर जी के प्रेम में रोते रोते समय का पता ही नहीं चला। प्यारे मित्र ने पूछा क्यों रोए, कि आज पता चला कि ठाकुर को मेरी पूजा स्वीकार है। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम ठाकुर सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, जिसके लिए हमें मनुष्योला मिला है वो हम काम पूरा करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये अपने आप से पूछिए और अपने आप को ही अपना जवाब दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी जी शहंशाह साईं, धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम। हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना है
तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम ठाकुर को न भूलें, ठाकुर हमें न भूलें। बस यही इच्छा, यही तमन्ना, यही प्यार उनसे बना रहे, ऐसी कामना श्री ठाकुर जी की चरणों में नमस्कार स्वीकार हो। नमस्कार। ये कहानी उस समय की है जब दो मित्र एक गांव में रहते थे और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। सुबह उठते, नहाते धोते, स्नान करके अच्छे से ठाकुर पूजा किया करते थे और दोनों की ऐसा नित्य नियम था कि पहले आप नहा धो करके फिर ठाकुर द्वारा खोल करके ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, मानसिक पूजा जिसको हम कहते हैं। जब मानसिक पूजा करते तो दोनों अपने ही भाव से, अपने ही रंग से, अपने ही तरीके से ठाकुर पूजा किया करते। उनसे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे और एक दूसरे के पास ठाकुर जी, मतलब उन दोस्तों मित्रों के पास रहते ही थे। जिस भाव की वो पूजा करते थे ठाकुर जी उसी भाव में प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, पर कभी मित्र आपस में इस बारे में कोई बात नहीं किया करते थे। दोनों की झोपड़ी अपनी अपनी अलग अलग, पूजा पद्धति अलग अलग, जाप अलग अलग। एक दिन ठाकुर जी ने एक मित्र से कहा कि आपका जो मित्र है मेरी पूजा तो करता है, पर उसकी पूजा में एक छोटी सी गलती है कि वो सर्दी के समय में भी मुझे ठंडे पानी से नहलाता है, जिसकी वजह से मुझे ठंड लगती है। आप उनसे कहिए कि मुझे सर्दी में थोड़े से गुनगुनी पानी से स्नान करवाए, पूजा करे और पूजा उसकी बराबर से सफल चल रही है। इतना सुनना था कि दोस्त की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पास का मित्र क्या करता है मुझे भी नहीं पता और ठाकुर जी ने मुझे उसके बारे में बताया है। जब सुबह मित्र मिले, आपस में विचार करने लगे, बातें करने लगे, तब एक मित्र ने जिसके पास ठाकुर जी आए थे पूछा दूसरे मित्र से, हे मित्र, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको नाराजगी न हो तो मित्र ने कहा, बोलो मित्र, इसमें नाराजगी क्या बात है? बोले, आप मानसिक पूजा करते हैं? बोले, पहले तो शर्मा दिए, फिर शर्माने का मतलब हाँ ही था। तब उन्होंने, ठाकुर जी ने जो संदेशा भेजा था अपने मित्र को कहा, मित्र, ठाकुर जी ने आज आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप सर्दियों में जब उन्हें नहलाते हैं तो ठंडे पानी से नहलाते हैं, इतना सुनना था। और मित्र के ज़ारो ज़ार आंसू निकलते रहे, रोते रहे, रोते रहे और ठाकुर जी के प्रेम में रोते रोते समय का पता ही नहीं चला। प्यारे, मित्र ने पूछा, क्यों रोए? कि आज पता चला कि ठाकुर को मेरी पूजा स्वीकार है। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम ठाकुर सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, जिसके लिए हमें मनुष्योला मिला है वो हम काम पूरा करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये अपने आप से पूछिए और अपने आप को ही अपना
जवाब दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी जी शहंशाह साईं। धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम। हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम ठाकुर को न भूलें, ठाकुर हमें न भूलें। बस यही इच्छा, यही तमन्ना, यही प्यार उनसे बना रहे, ऐसी कामना श्री ठाकुर जी की चरणों में नमस्कार स्वीकार हो। नमस्कार। ये कहानी उस समय की है जब दो मित्र एक गांव में रहते थे और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। सुबह उठते, नहाते धोते, स्नान करके अच्छे से ठाकुर पूजा किया करते थे और दोनों की ऐसा नित्य नियम था कि पहले आप नहा धो करके फिर ठाकुर द्वारा खोल करके ठाकुर जी की पूजा किया करते थे। मानसिक पूजा जिसको हम कहते हैं। जब मानसिक पूजा करते तो दोनों अपने ही भाव से, अपने ही रंग से, अपने ही तरीके से ठाकुर पूजा किया करते। उनसे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे और एक दूसरे के पास ठाकुर जी मतलब उन दोस्तों मित्रों के पास रहते ही थे। जिस भाव की वो पूजा करते थे ठाकुर जी उसी भाव में प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, पर कभी मित्र आपस में इस बारे में कोई बात नहीं किया करते थे। दोनों की झोपड़ी अपनी अपनी अलग अलग, पूजा पद्धति अलग अलग, जाप अलग अलग। एक दिन ठाकुर जी ने एक मित्र से कहा कि आपका जो मित्र है मेरी पूजा तो करता है, पर उसकी पूजा में एक छोटी सी गलती है कि वो सर्दी के समय में भी मुझे ठंडे पानी से नहलाता है, जिसकी वजह से मुझे ठंड लगती है। आप उनसे कहिए कि मुझे सर्दी में थोड़े से गुनगुनी पानी से स्नान करवाए, पूजा करे और पूजा उसकी बराबर से सफल चल रही है। इतना सुनना था कि दोस्त की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पास का मित्र क्या करता है मुझे भी नहीं पता और ठाकुर जी ने मुझे उसके बारे में बताया है। जब सुबह मित्र मिले, आपस में विचार करने लगे, बातें करने लगे, तब एक मित्र ने जिसके पास ठाकुर जी आए थे पूछा दूसरे मित्र से, हे मित्र, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको नाराजगी न हो तो मित्र ने कहा, बोलो मित्र, इसमें नाराजगी क्या बात है? बोले, आप मानसिक पूजा करते हैं? बोले, पहले तो शर्मा दिए, फिर शर्माने का मतलब हाँ ही था। तब उन्होंने, ठाकुर जी ने जो संदेशा भेजा था अपने मित्र को कहा, मित्र, ठाकुर जी ने आज आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप सर्दियों में जब उन्हें नहलाते हैं तो ठंडे पानी से नहलाते हैं, इतना सुनना था। और मित्र के ज़ारो ज़ार आंसू निकलते रहे, रोते रहे, रोते रहे और ठाकुर जी के प्रेम में रोते रोते समय का पता ही नहीं चला। प्यारे, मित्र ने पूछा, क्यों रोए? कि आज पता चला कि ठाकुर को मेरी पूजा स्वीकार है। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम
ठाकुर सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, जिसके लिए हमें मनुष्योला मिला है वो हम काम पूरा करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये अपने आप से पूछिए और अपने आप को ही अपना जवाब दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी जी शहंशाह साईं। धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम, धन गुरु टेऊ राम। हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम ठाकुर को न भूलें, ठाकुर हमें न भूलें। बस यही इच्छा, यही तमन्ना, यही प्यार उनसे बना रहे, ऐसी कामना श्री ठाकुर जी की चरणों में नमस्कार स्वीकार हो। नमस्कार। ये कहानी उस समय की है जब दो मित्र एक गांव में रहते थे और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। सुबह उठते, नहाते धोते, स्नान करके अच्छे से ठाकुर पूजा किया करते थे और दोनों की ऐसा नित्य नियम था कि पहले आप नहा धो करके फिर ठाकुर द्वारा खोल करके ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, मानसिक पूजा जिसको हम कहते हैं। जब मानसिक पूजा करते तो दोनों अपने ही भाव से, अपने ही रंग से, अपने ही तरीके से ठाकुर पूजा किया करते। उनसे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न थे और एक दूसरे के पास ठाकुर जी मतलब उन दोस्तों मित्रों के पास रहते ही थे। जिस भाव की वो पूजा करते थे ठाकुर जी उसी भाव में प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, पर कभी मित्र आपस में इस बारे में कोई बात नहीं किया करते थे। दोनों की झोपड़ी अपनी अपनी अलग अलग, पूजा पद्धति अलग अलग, जाप अलग अलग। एक दिन ठाकुर जी ने एक मित्र से कहा कि आपका जो मित्र है मेरी पूजा तो करता है, पर उसकी पूजा में एक छोटी सी गलती है कि वो सर्दी के समय में भी मुझे ठंडे पानी से नहलाता है, जिसकी वजह से मुझे ठंड लगती है। आप उनसे कहिए कि मुझे सर्दी में थोड़े से गुनगुनी पानी से स्नान करवाए, पूजा करे और पूजा उसकी बराबर से सफल चल रही है। इतना सुनना था कि दोस्त की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पास का मित्र क्या करता है मुझे भी नहीं पता और ठाकुर जी ने मुझे उसके बारे में बताया है। जब सुबह मित्र मिले, आपस में विचार करने लगे, बातें करने लगे, तब एक मित्र ने जिसके पास ठाकुर जी आए थे पूछा दूसरे मित्र से, हे मित्र, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आपको नाराजगी न हो तो मित्र ने कहा, बोलो मित्र, इसमें नाराजगी क्या बात है? बोले, आप मानसिक पूजा करते हैं? बोले, पहले तो शर्मा दिए, फिर शर्माने का मतलब हाँ ही था। तब उन्होंने, ठाकुर जी ने जो संदेशा भेजा था अपने मित्र को कहा, मित्र, ठाकुर जी ने आज आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप सर्दियों में जब उन्हें नहलाते हैं तो ठंडे पानी से नहलाते हैं, इतना सुनना था। और मित्र के ज़ारो ज़ार आंसू निकलते रहे, रोते रहे।
और ठाकुर जी के प्रेम में रोते रोते समय का पता ही नहीं चला। प्यारे मित्र ने पूछा, क्यों रोए? कि आज पता चला कि ठाकुर को मेरी पूजा स्वीकार है। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम ठाकुर सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, जिसके लिए हमें मनुष्योला मिला है वो हम काम पूरा करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, ये अपने आप से पूछिए और अपने आप को ही अपना जवाब दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सतनाम साखी जी शंकर साईं। धन गुरु टेव राम, धन गुरु टेव राम, धन गुरु टेव राम। हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हम ठाकुर को न भूलें, ठाकुर हमें न भूलें। बस यही इच्छा, यही तमन्ना, यही प्यार उनसे बना रहे, ऐसी कामना श्री ठाकुर जी की चरणों में नमस्कार स्वीकार हो। नमस्कार। ये कहानी उस समय की है जब दो मित्र एक गांव में रहते थे और दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। सुबह उठते, नहाते धोते, स्नान